अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोविंस पंजाब में आज एक इंतहाई इवेंटफुल दिन था। आज पंजाब असेंबली का सेशन इंतहाई डिसाइसिव था। आज के दिन ये फैसला होना था कि क्या पंजाब का तख्त चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान के पास रहेगा या फिर नून लीग और पीडीएम की जो दीगर 12 जमातें हैं ये मिलकर इस तख्त को छीन लेंगी और इमरान खान को गिरफ्तार करने का ख्वाब पूरा कर लेंगी। आज का दिन पीटीआई के लिए तो अहम था ही था, लेकिन वो जमातें बिलखुसूस नून लीग जिन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि किस तरह से तख्ते पंजाब छीन कर इमरान खान को किसी तरह से अरेस्ट करना है, और नवाज शरीफ की जो ख्वाहिश है कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए मुझे, यानी पाकिस्तान की अवाम इमरान खान को भी जेल की सलाखों के पीछे देखें, चाहे वजह कुछ भी बनाकर आप गिरफ्तार कीजिए, लेकिन बस कर लीजिए गिरफ्तार, ताकि मैं अगले इलेक्शन में ये क्लेम कर सकूं, चूंकि एनआरओ तो मिल ही चुका है, टेक्निकली एनआरओ 2। उसके बाद जब मैं दोबारा से पाकिस्तान की अमली सियासत में कदम रखूं तो मैं ये कह सकूं कि देखें जी, जिस तरह आपको लगता है कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई और बड़ी गलत तरीके से नाजायज तौर पर इमरान खान को जेल में कैद किया गया, बिल्कुल इसी तरह मेरे साथ भी ज्यादती हुई, मुझे साजिश के तहत निकाला गया। मुझे क्यों निकाला? ये ख्वाब नून लीग का था, और उनके जो करीबी जराए जो कि इस सारी प्लानिंग का हिस्सा थे, जो प्लान कर रहे थे कि अगला वजीर आला कौन होगा हमारा, मलिक अहमद होंगे या किसका नाम होगा, उनकी आज सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। जब इमरान खान ने, आज मैं ट्वीट भी की, बल्कि 2 ट्वीट्स में मैंने आज ये लिखा कि इमरान खान ने आज इन्हें बांध कर मारा है। वो कहते हैं ना, राइट साइड का इंडिकेटर लगाकर लेफ्ट की तरफ गाड़ी मोड़ देना। आज एग्जैक्टली इमरान खान ने इनके साथ यही किया कि बड़े अनएक्सपेक्टेड तरीके से पीटीआई ने अचानक से अनाउंस कर दिया एब्रप्टली कि जी आज चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि वो नून लीग और पीडीएम जमातों में, बिलखुसूस में नून लीग का जिक्र इसलिए करती हूँ कि पंजाब में सिर्फ 2 ही जमातों का आपस में कांटे का मुकाबला है, या पीटीआई है या नून लीग है। और नून लीग के जो वफाकी वुज़रा हैं वो बहुत जोर दे देकर कहते थे बार बार, खास तौर पर राना सनाउल्लाह साहब, कि इमरान खान को चाहिए कि अगर उनको कॉन्फिडेंस है अपनी पंजाब हुकूमत पर तो चौधरी परवेज इलाही अपना एतमाद का वोट ले ले। चूंकि एतमाद का वोट नहीं ले सकते ये, जैसे गवर्नर पंजाब जिनका ताल्लुक नून लीग से है, उन्होंने चूंकि कह रखा था, एक सियासी मूव थी कि चौधरी परवेज इलाही से हम कहेंगे कि एतमाद का वोट लें। और जिस तरह कल फवाद चौधरी भी बात कर रहे थे कि उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 5 MPs को कुल मिलाकर 1 अरब 20 करोड़ रुपए की बोली लग चुकी थी, ऑफर हो गई थी, जिसको जाहिर है कि कुछ लोगों का तो दिल ललचा भी रहा था। मोमना वहीद की एक बड़ी ग्लेयरिंग एग्जांपल हम सबके सामने है कि किस तरह से उनको कोई जानता भी नहीं था 2018 में, किस तरह से वो आई, इमरान खान के सर पे वो पंजाब असेंबली का हिस्सा बनी, पीटीआई की रिजर्व सीट का हिस्सा बनकर अब अचानक से वो ऐसी इनकलाबी गुफ्तगू कर रही थी। और उन्होंने कल एक टेलीविजन प्रोग्राम में इशारा भी दिया, जिसका आज जी फॉर गरीदा, जो हमारी बड़ी प्यारी सी कॉलीग हैं जो अक्सर इमरान खान के खिलाफ गुफ्तगू करती हैं, लेकिन बहरहाल आज वो बहुत एक्साइटेड थी कि मेरे शो में आज रात 8 बजे जी फॉर गरीदा में आएंगी मोमिना वहीद, और वो आकर बताएंगी कि वो आज वोट नहीं डालने जा रही, और उनके अलावा भी कुछ लोग हैं जो कि वोट नहीं डालेंगे। देखते हैं क्या होता है। जबकि पीटीआई के लोग बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे कि हमारी गिनती पूरी है, और एक जो अम्मार यासिर नामी जो एमपीए हैं, वो अब एक किसी फौतगी पर थे, किसी डेथ पर अफसोस करने के लिए गए थे, जिसकी वजह से, और कुछ धुंध वगैरह का भी बता रहे थे, जिसकी वजह से उनको आने में ताखीर हुई, लेकिन बहरहाल वो पहुंच गए। किस्सा मुख्तसर ये कि मोमिना वहीद का लोटा हो जाने के बावजूद भी आज वो लोग भी जो कि लोटा बनने का प्लान कर चुके थे, और इमरान खान को पूरी खबर है कि वो कौन लोग थे, उन सब को आज इस टेक्निकल तरीके से इमरान खान ने फंसाया कि उनको चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट देना ही पड़ा। पहले तो ये कहते रहे कि नहीं जी, हमने जियो फेंसिंग करवा रखी है, जिस तरह आपने क्या इनका नाम है, अता तारड़ की भी आपने गुफ्तगू सुनी होगी, जो नून लीगी रहनुमा है, जिन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि हमने जियो फेंसिंग के जरिए पता लगाया, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, हमें पता है कि कौन कौन से पीटीआई के ऐसे एमपीएस हैं जो कि चौधरी परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे
और इसमें यही होता है कि आप एब्सेंट हो जाएं तो आप सेफ रहते हैं, अदरवाइज अगर आप जाकर फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का अब से 5 माह कबल जो फैसला आया है वो बड़ा डेंजरस है। वो ये है कि अगर आप फ्लोर क्रॉसिंग करते हुए पकड़े जाएं तो आप न सिर्फ ये कि आपका वोट काउंट नहीं होगा, वोट ज़ाया हो जाएगा, बल्कि आप अपनी असेंबली की सीट से भी हाथ धो बैठेंगे, जो कि हुआ भी। जो पीटीआई के एमपीएस लौटा हुए तो आज उन 20 लोगों की सियासत दफन होकर रह गई है। तो ये बड़ी अब इंटरेस्टिंग कुछ शिकवे शिकायतें हैं जिन पर बात करते हैं जी। राना सनाउल्लाह साहब ने आज कहा है कि ये कल तक तो कहते थे कि हम गवर्नर का मानेंगे नहीं ऑर्डर, गवर्नर ने कहा है कि आप एतमाद का वोट लें, हम इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं, हम इसको मानते नहीं। आज इन्होंने अचानक से कैसे मान लिया? फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इनके तो कुछ लोग नाराज थे, वो तो 5-10 लोग आना ही नहीं चाहते थे, ये किस तरह से आकर उन्होंने वोट डाल दिया? अभी 10 दिन पहले तक तो इनके कुछ लोग नाराज थे। तो राना साहब, जिस वक्त एतमाद इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए अदम एतमाद का वोट होना था, तो आप याद करें कि आप लोगों ने तो अली वजीर जो कि जेल में कैद था, जेल में कैद मुजरिमों को भी आप लोग ले आए थे कि जी आप आकर वोट दें क्योंकि शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाना है। तो आपकी दफ़ा रात 12 बजे अदालतें खुलें वो भी आपको जायज़ लगता है, कोई उसमें आपको गैर आईनी बात नहीं लगती। आपकी दफ़ा अगर जेल से भी निकाल कर आपको लाना पड़े तो आप कहते हैं कि मेंबरान असेंबली पहुंचे और वोट दें हमारे हक में। लेकिन अगर पीटीआई के वो अरकान असेंबली जो हो सकता है डिस्ग्रंटल्ड हो किसी बात पे, कोई अंदरूनी इख्तलाफ हो, लेकिन उन्होंने खुलकर उसका इजहार ना भी किया हो, वो अगर वोट डालने के लिए आए हैं तो उन्होंने बिल्कुल अपनी आईनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो इसमें आपका क्या शिकवा है? और फिर दिलचस्प बात यह कि एक बहुत ही आज इंटरेस्टिंग एलिगेशन राना साहब ने लगाया। उन्होंने कहा कि ये कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो कि जाली अपनी आइडेंटिटी शो करके वोट डालने आ गए हैं, यानी पीटीआई कुछ जालसाजी भी कर रही है और कुछ जाली वोट्स डलवा रही है। तो राना साहब, पहली बात तो ये कि इस तरह से असेंबली में कोई जालसाजी के तहत दाखिल नहीं हो सकता, और ख़ास तौर पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे तो आप जा ही नहीं सकते, भले वो नेशनल असेंबली हो या प्रोविंशियल असेंबली हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। और अगर बिल फर्ज आपको लगता है कि ऐसा उन्होंने कर लिया तो आप भी कर लेते। जाली कतरी ख़त, जाली कैलिब्री फॉन्ट, जाली ट्रस्ट डीड, क्या क्या जालसाजियाँ आपकी अपनी टॉप लीडरशिप के सामने नहीं आई, मोअज़्ज़ज़ अदालत के सामने, और वो भी इन दैट टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो जाली बंदा निकालना क्या मुश्किल काम है, तुसी भी कर लेना सी जो उन्होंने किया है। सो ये बिल्कुल एक गलत जो है एक ऐसी एलिगेशन है जो कि बेसलेस है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। अच्छा, अब आखिर में हम बात करेंगे जी कि पीटीआई को क्या करने की ज़रूरत है, पीटीआई की इसमें क्या कमज़ोरियां नज़र आ रही हैं। अगरचे पीटीआई के लिए बहुत बड़ा मार्का है, यानी इमरान खान ने न सिर्फ पीडीएम की 13 जमातों को, बल्कि इलेक्शन कमीशन जो कि टोटली बायस्ड नज़र आता है पीडीएम जमातों की फेवर में, इस्टेब्लिशमेंट जिसका बहुत ज़्यादा झुकाव बाजवा साहब के दौर से हमने देखा कि किस तरह से रजीम चेंज हुई, किस तरह से उनका रोल था, किस तरह से अब मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो ऐनी शाहिद हैं जिनके सामने ये सब कुछ हुआ, वो बताते हैं कि कैसे इस्टेब्लिशमेंट ने भी सिंध हाउस में जो कुछ हुआ उसमें अपना रोल प्ले किया। और ऑब्वियसली जब आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं और जब आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो उसमें आर्मी चीफ का बड़ा कलीदी किरदार होता है, तो जनरल बाजवा का उसमें बहुत बड़ा रोल था। और अब जिस तरह दोबारा से फवाद चौधरी कह रहे थे कि अगरचे जो नए आर्मी चीफ हैं उनको हम बहुत ही अच्छा ओपिनियन रखते हैं उनके बारे में, वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो पता करवाएं, इंक्वायरी करवाएं कि फिर क्यों इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही कुछ लोगों की कॉल्स आई हैं पीटीआई के कुछ एमपीएस को कि आप चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद के वोट में आपने वोट नहीं देना, आप इमरान खान का साथ छोड़ दें। और जो इमरान खान ने भी आज बात की, बड़ी दिल खराश थी, उन्होंने बात की कि ये कहकर लोगों को, मेरे एमपीएस को साइड पे करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान पे तो रेड लाइन लग गई है, इमरान खान अब दोबारा नहीं आएगा, उसका पॉलिटिकल फ्यूचर ज़ीरो है। तो इस वजह से ये कह कर लोगों को मुझसे साइड पर करने की, मेरे लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। और आज आप देखें अल्लाह की शान कि कुदरत ने उन तमाम लोगों पर रेड लाइन लगा दी, उन तमाम लोगों को रिजेक्ट करवा दिया कि जो इमरान खान को सिस्टम से माइनस करने चले थे। तो जो दूसरों को माइनस करने चले थे, अंदाज़ा करें कि वो जो एक आज़ाद वो हैं रुकने असेंबली बिलाल बड़ाइच, वो भी पीटीआई के साथ शामिल हो गए। तो यानी ये
डिवाइन मदद के बगैर, अल्लाह की गैबी मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं है सब कुछ। सो जिसको अभी भी समझ नहीं आ रही कि इमरान खान के साथ अल्लाह की खुसूसी मदद है, इमरान खान सिर्फ उन चीज़ों पे मार खाते हैं जो उनकी अपनी गलत चॉइसेस, अपने गलत फैसले, गलत डिसीजंस, गलत मूव्स। मसलन मोमिना वहीद जैसी ख़वातीन को रिजर्व्ड सीट्स पे लाना, ऐसी ख़वातीन के जो अपने ऐसे रेफरेंसेस यूज़ करके आती हैं कि जो इवेंचुअली जाके आपको ब्लैकमेल करती हैं। और ये मोमिना वहीद तो चले एक सामने आ गई ना, अभी जो 20 वो भी थी जो पहले भी जिनकी सियासत का जनाजा निकला है, ये जो MPs थी पंजाब की, उसमें भी 20 MPs में जो ख़वातीन थी वो भी आप देख लें कि किस तरह से एन मौके पर धोखा देकर गईं। और अभी भी PTI की अपनी कुछ MNAs भी ऐसी हैं, कुछ MPs भी ऐसी हैं जिन पे पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जिस पे इमरान खान को इस वक्त फोकस करने की ज़रूरत है कि सिर्फ ख़वातीन ही नहीं, मर्द भी। टिकट एलोकेशन की दफ़ा, टिकट अलॉटमेंट की दफ़ा और रिजर्व लिस्ट बनाते हुए आपको अब ये चीज़ देखनी है कि कौन सा बंदा कॉम्पिटेंट भी है, काबिल है, सिंसियर है, मुल्क के साथ, आपके विजन के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ, और अपनी जेब भरने के लिए नहीं आ रहा। तो ये वो क्या कहते हैं, मौला न मारे ते मौला नहीं मरदा। तो मसला ये है कि इमरान खान PDM की किसी हरकत से नहीं मार खाते। इमरान खान को जब जब किसी ने डसा है, नुकसान पहुंचाया है, तो उन लोगों ने कि जिन पर उन्होंने गलत एतमाद किया। अच्छा, फिर दूसरा ये कि इमरान खान को अब ये भी क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि क्या अब जिस तरह कल अदालत में ये डॉक्यूमेंट करेंगे, सबमिट करेंगे डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कि जी हमने एतमाद का वोट ले लिया है और 186 वोट्स हमारे पूरे हो गए, एक न्याजी ले गया बाजी, 186। तो ये वाला जो इनका डिसीजन है जो आज अरकान असेंबली ने दिया है चौधरी परवेज इलाही की फेवर में, इस फैसले को अब देखते हैं कि अदालत में जो सुनवाई होती है उस पर क्या चलता है, किस तरह से अब आगे चलती हैं। क्योंकि पहले चौधरी परवेज इलाही ने कमिट किया था अदालत के साथ, और ये भी आप देखें अल्लाह की शान कि अदालत मैडम जो हैं वो कमिटमेंट ले रही हैं चौधरी परवेज इलाही से कि वो असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे। सो ये भी कभी नहीं होता किसी जमहूरी तारीख में, हमें तो ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जहाँ पे अदालत ये रीअश्योरेंसेज इस तरह की ले रही हो। इलेक्शन कमीशन से भी अफसोस कर लें, बड़ा फौतगी वाला समा है उनके लिए भी, क्योंकि बहुत ही उनकी अफसोसनाक उनके लिए खबर है कि इतनी आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करने के बावजूद भी टका के फेंटी पड़ गई आज उन्हें भी। उसके बाद नाज़रीन एक और चीज़ ये कि ये बिल्कुल इट्स वेरी डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं एक इस लंबी गैर हाजिरी के लिए बहुत सी माजरत, मैं दिल से माजरत खा हूँ, लेकिन अब मेरा आपसे बहुत पक्का वादा है कि इंशाल्लाह ताला रेगुलरली हम YouTube पे मुलाकात होगी। हम रोज़ जो भी हैपनिंग्स होंगी उनको डायसेक्ट करेंगे इंशाल्लाह, और हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि पाकिस्तान को वापस एक ऐसा मुल्क बनाने की कोशिश करें कि जो आज से 8-9 महीने पहले तक पाकिस्तान था, जिसका 6% तक ग्रोथ रेट था, आज वर्ल्ड बैंक के ताज़ा तरीन अब उसकी रिपोर्ट देखें तो उसमें उन्होंने प्रोजेक्शन की है जी 2% तक। यानी इस हद तक पाकिस्तान का 8 महीने में बेड़ा गर्क हो चुका है। सिमिलरली आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें, हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज है सबका बेड़ा गर्क हो गया। सबसे बड़ी बात यह कि लोगों को जो जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की एक सिक्योरिटी थी वो नहीं रही। ख़ास तौर पे वो लोग जो सच बोलते हैं, जो एक आवाज़ उठाते हैं हक़ के लिए। मैं इसको बिल्कुल हक़ शक नहीं समझती कि आप अपने इदारों को, अपनी फ़ौज को, या अपने कोई भी हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, आप उनको मिलाइन करें या उनके ख़िलाफ़ फर्जा सराई करें। ये कोई हक़ की आवाज़ बुलंद करना नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स कोई गैर आइनी और गैर जमहूरी हरकत करता है, अगर कोई किसी को कत्ल कर देता है, अगर अरशद शरीफ का बेईमाना कत्ल कर दिया जाता है, अगर पाकिस्तान के ही कुछ लोग उनको धमकियां दे देकर पाकिस्तान में उनकी ज़मीन तंग कर देते हैं उन पर, और उनको पाकिस्तान छोड़ के एक केन्या जैसे गैर महफूज मुल्क में अपना आप ज़्यादा महफूज लगता है, तो फिर उन लोगों से सवाल तो होगा। वो इदारों की आड़ में छुपकर अकाउंटेबिलिटी से नहीं बच सकते। अगर ईमानदार सहाफ़ी, एक सही चीज़ पे सवाल उठाने वाले लोग, गलत को गलत और सही को सही कहने वाले लोग, करप्शन को एक्सपोज करने वाले लोग अगर एक एक करके पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, तो यहाँ पे सवाल करना पड़ेगा कि किस बदबख्त की वजह से ये हो रहा है। इमरान खान पर दिन दिहाड़े जो कातिलाना हमला कर दिया जाता है और वो FIR तक नहीं कटवा पाते। इमरान खान की जो मशकूक मुल्ज़िमान हैं, जो इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे इमरान खान ने कहा कि इन लोगों ने पूरा प्लॉट तैयार किया था, वो तो अल्लाह की गैबी मदद थी
कि इमरान खान बच गए। जिस तरह अभी ये कितने महीनों से प्लान कर रहे थे कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है, लेकिन पहले पंजाब छीनना है, पंजाब का इक़्तिदार। वो आज अल्लाह की तरफ से देखें, अल्लाह ताला ने इमरान खान के दिल में आइडिया डाला कि आप आज ही एतमाद का वोट ले लें, तो ये कुछ नहीं कर सकेंगे और ये कुछ नहीं कर सके। सो ये वो चीज़ें हैं कि जिसमें मैंने कहा ना डिवाइन इंटरवेंशन है, ये अल्लाह की गैबी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि जो इमरान खान पे इस तरह से इतना लीथल अटैक किया गया और वो लाइक ही वॉज दिस क्लोज टू लूजिंग हिज लाइफ, वॉज अ क्लोज कॉल। सो ये अल्लाह की तरफ से उनकी जान बच गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि जिन्होंने ये सारा प्लॉट तैयार किया, जिन्होंने इसे एग्जीक्यूट किया। यानी अल्लाह की शान के इमरान खान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी जो एक घटिया हरकत की गई, उनकी जान लेने की कोशिश की गई, उस पर अवाम को ब्रीफ नहीं कर सकते। लेकिन नवीद मुलजिम जो नशई, वो जो खड़ा था, जिसने कहा कि जी इमरान खान पे मुझे गुस्सा था, वो मज़हब की वो तौहीन कर रहा था, जिसको बोलना भी नहीं आता, जिसके मोहल्ले वाले जो फिर सामने आए जिन्होंने कहा कि इसको तो हमने कभी जुमे की नमाज पे, ईद की नमाज पे नहीं देखा मस्जिद में। ऐसे बंदे को तैयार करके, प्लांट करके, उसके वकील को इतनी छूट दी जाती है कि वो स्टेट ओन टेलीविज़न चैनल पीटीवी और तमाम प्राइवेट मीडिया चैनल्स पर बैठकर इमरान खान के ख़िलाफ़ फजूल बातें करता है, इमरान खान के ख़िलाफ़ सियासी तकरीर करता है, और तमाम चैनल्स को मजबूर किया जाता है कि आपने ये दिखाना ही दिखाना है। कौन मजबूर कर रहा है? ये वो सवाल हैं जो ज़रूर पूछे जाएंगे इंशाल्लाह, और हम आखिरी दम तक ये सवाल पूछेंगे इंशाल्लाह। ये घटिया हरकतें करने वाले ना किसी इदारे की आड़ में छुपें, ना किसी कोई स्टेट की आड़ में छुपें, क्योंकि ये क्लियरली एक लाउड एंड क्लियर है मैसेज कि ये एक बड़ी गैर आइनी और गैर कानूनी हरकत है, जिसको पाकिस्तान की आवाम पूरी तरह से रिजेक्ट करती है, इस लाकानूनियत को। सो इंशाल्लाह नाज़रीन, आपके साथ रेगुलरली रब्ता रहेगा। इमरान खान ने आज अपने तमाम सियासी मुखालिफिन को चारों शाने चित कर दिया है, और अल्लाह की मदद से एक मैसेज गया पाकिस्तानी अवाम को कि आप वो क्या है, उम्मीदें नहीं, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो इसलिए जितने भी मुश्किल हालात हो जाएं, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला इंसान के गुमान के साथ है, इंसान जैसा गुमान रखता है अल्लाह ताला को वैसा ही पाता है। तो अभी हमें वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो इंशाल्लाह। अभी हमने गिव अप नहीं करना। ये सिस्टम जितना भी रॉटन है, जितना भी करप्ट है, जो भी इसको दीमक चाट गई है, लेकिन फिर भी हमें इसमें से, इस शर में से हमने इंशाल्लाह खैर ढूंढनी है, खैर निकालनी है इंशाल्लाह। और अभी पाकिस्तान हैज़ अ लॉन्ग 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 वे टू गो इंशाल्लाह ताला। सो अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही। बहुत सारा अफसोस उन लोगों के साथ हम करना चाहेंगे, ताज़ियत करना चाहेंगे जिन्होंने सिंध हाउस का सीक्वल करने की कोशिश की पंजाब में, बट दे मिजरेबली फेल्ड। अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।